नमस्ते बच्चों। तो अब हम मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। आप बुक में साथ में लेकर बैठ सकते हैं और नहीं तो फिर क्वेश्चन में से यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, इधर एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो आई होप 3.1 आपने कर ली होगी। अब हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड ए बी एंड सी दे रखा हमें, ये मैट्रिसेस दे रखे। फाइंड ईच ऑफ द ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। तो a प्लस बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, a को लिखा हमने प्लस b को लिखा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो इनको हम ये करेंगे प्लस करेंगे। जैसे ये 2 है, ये 2 है ना, ये 2 दिख रहा है आपको, ये 1 दिख रहा है यहाँ पर ये आपको। तो 2 प्लस 1 को प्लस करेंगे 3 आएगा, 4 प्लस 3 को प्लस करेंगे 7 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा और 2 का 7 करेंगे तो, और 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये प्लस हो गया। कोई कठिन बात तो है ही नहीं, तो समझ में आ ही रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। अब a माइनस भी करते हैं, 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, तो इनको माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा ये 5, और 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3। कैलकुलेशन कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ है तो बोले क्लास में पूछ लो या फिर समझ के करो। 3a माइनस सी निकाल रहे हैं हम थर्ड, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। पहले 3a लिखा, माइनस में c की वैल्यू, देखो c की वैल्यू दिख रही है ऊपर यहाँ पर, वही c की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है यहाँ पर। अब पहले 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 3 पहले, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई कर दो। 3 टू 6, 3 4 12, 3 6 9, 3 टू 6, माइनस में माइनस 2 5 3 4, तो माइनस करो, 6 माइनस माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस 5 7 आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा और 6 माइनस 4 2 आएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो प्लस माइनस है और ये सेकंड क्वेश्चन भी प्लस माइनस है। यहाँ पर भी देखो लिखा मैंने, ये ए बी, फर्स्ट क्वेश्चन ए बी माइनस बी ए बी और बी ए, तो इसको प्लस करेंगे, ए और ए को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2a, फिर बी और बी को प्लस करेंगे तो 2b, माइनस बी प्लस बी 0 और a प्लस ए 2a, तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, कर सकते हो ऐसे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इसको सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको पहले जूम कर देते हैं और यहाँ से पेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर ये इसको, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सीधे हम लिखते हैं यहाँ पर, सीधे ही लिख देते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, और ये प्लस में क्या है 2ab, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस में 2ab। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर, इधर की तरफ नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो हमने लिखा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2a से तो माइनस 2a से लिख दिया। क्लियर है, फिर इस तरफ जाते तो ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो हमने ये 2bc लिख दिया। फिर ये बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab लिख दिया। अब बताओ क्या खास बात है इसमें, कोई खास बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया बताओ जरा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो किसका फार्मूला बन गया अपना, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये बन गया अपना ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर इधर बन गया है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो इधर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूले बन गए। आसान है, कठिन नहीं, बिल्कुल ध्यान से करिए, है ना। अगर यही क्वेश्चन समझ में आया तो फिर तो मामला बहुत गंभीर है बच्चों, है ना। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन हम भी सीधे
कॉपी में देखना, बुक में देखना है, यहीं पर सीधे हम प्लस करेंगे, ताकि क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसको बार बार लिखने की वो हमारी हेडेक न रहे यहाँ पर। क्लियर है? तो हम प्लस करते हैं। देखो अब समझो बात को, दिख रहा होगा आपको ये कि मैं कहाँ माउस ले जा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ये इतना ये है ना, पॉइंटर है ना, ये -1 + 12 करेंगे तो कितना आएगा 11। तो हम यहाँ पर 11 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 11 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस कर दिया, -1 के आगे चलेंगे, -1 और 12 को प्लस किया, 4 और 7 को प्लस करेंगे, 4 और 7 को प्लस करेंगे कितना आएगा 11, 7 + 4 11, तो वापस 11 आएगा, ये वापस 11 लिख दिया, और 6 और -6 हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो बन गई हमारी। सेकेंड रो क्या है यहाँ पर, 8 + 8 16, और 5 + 0 5, और 16 + 5 21, ये सेकेंड रो। थर्ड रो क्या है हमारे पास, 3 + 2 5, 8 + 2 10, और 5 + 4 9। ये बस सीधे सीधे आंसर है बच्चों, कोई खास बात नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बिल्कुल मत पूछ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो हम सीधे ही कर सकते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन का तो कोई रोल मतलब सीधे आंसर है, अगर आपको अच्छे से फार्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के, और ये तो 10th क्लास का ही फार्मूला देखा जाए तो क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये cos स्क्वायर x, ठीक है, ये cos स्क्वायर x, और ये प्लस में क्या है sin स्क्वायर x। तो क्या होता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, बताइए, अरे क्या होता है बोलो फटाफट, वेरी गुड 1। तो ठीक है, तो ये हो गया 1, तो ये 1 आएगा, अगला भी 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, फिर भी 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा 1 1 1 1। बस सीधे हमने क्वेश्चन लिखा बच्चों, सीधे प्लस ही करना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख दो बोले चाहो तो एक बार, अगली स्टेप में 1 लिखो, या सीधे लिख दो 1 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी ले आते हैं यहाँ से। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर है, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी कर, और माय गॉड कट ही हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी किया हमने यहाँ से, और इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो पेस्ट थोड़ा सा इधर हो गया है, और बहुत ही छोटे टाइप से कैसे, नहीं नहीं, पर हमारे एक क्वेश्चन बच गया था, कौन सा वाला, ये यहाँ पर ए बी और बी ए तो मैं बता ही नहीं पाया। क्लियर है? तो हम ए बी और बी ए आपको बता देते पहले, क्योंकि यही समझाना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ए बी और बी ए समझा देते हैं आपको, है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी का ए बी और बी ए है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वहीं से हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी और बी ए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है इसका, फोर्थ वाला। क्लियर है? हमें ए बी निकालना है, ए इंटू बी। तो बहुत ही ध्यान समझने वाली बात है बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ पर प्लस माइनस तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में समस्या आती है। क्लियर है? तो क्या लिखा बच्चों, ए लिखा 2 4 3 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, 3 2। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये 2 4 3 2, उसके बाद 2 4 3 2 1 3 -2 5, तो 1 3 -2 5 है, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, 2 4 3 2, उसके बाद 1 3 -2 5 पे है ना, ये 2 लिख दिया हमने, और इसके साथ में 1 3 -2 5, ये है यहाँ पर। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते, सही लिखा ना, 1 3 -2 5। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, और मल्टीप्लाई को तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर, है ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप ये बताइए यहाँ पर रो कितनी है, इसमें यहाँ जो रो है वो रो कितनी है, रो जो है वो रो कितनी है यहाँ पर, ये फर्स्ट रो है। क्लियर है? ये सेकेंड रो है, ए से करेंगे तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है,
सेकेंड कॉलम में, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम हर है, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करना ध्यान से देखो। इसमें इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, ठीक है क्लियर है। अच्छा मैं इससे लिखने लगा तो राइटिंग ऐसी आ गई, ये 2 इंटू 2 क्लियर है, और इसका भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है। मतलब हमें देखना है कि मैट्रिक्स जो पहला मैट्रिक्स उसमें रो देखना है, तो इसमें रो कितनी है R1 R2 दो रो है, इसमें कॉलम कितने C1 और C2 दो कॉलम है। तो इसको अपन वापस से हटा के थोड़ा क्लियर लिख देते, या चलो एक काम करते हैं इसको नीचे लिख लेते हैं, है ना, वापस से इसको लिखते हैं 2 4 3 2 है, 2 4 3 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 1 3 माइनस 2 5 में, तो 1 3 माइनस 2 5 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स में क्या देखना है आपको, रो देखना है R1 और R2, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखना है, कॉलम देखना है C1 और C2। तो देखो पहले मैट्रिक्स में रो है तो उसमें दो एलिमेंट है 2 और 4, सेकेंड रो में 3 और 2 है, इधर कॉलम में है 1 और -2 और इधर है 3 और 2। तो मल्टीप्लाई जब भी करते जब पहले मैट्रिक्स में अपन रो देखेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में क्या देखेंगे बच्चों, कॉलम देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि R1 जो रो है उसका कॉलम में मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई ऐसे करना है। पूरा फार्मूला हम लिख देते हैं, R1 का हम C1 में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर R1 का C2 में करेंगे, ये R2 का C1 में करेंगे, और R2 का किस में करेंगे, फिर C2 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। R1 का C1 में, तो देखो R1 का जब C1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर R1 का C1 में, तो क्या आ रहा है देखो ध्यान से, R1 में दो एलिमेंट है, C1 में दो है, तो करना कैसे, देखो ऊपर का ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट, इस फर्स्ट का ये 2 का करेंगे 1 में, क्लियर है, और ये 4 का करेंगे नीचे -2 में, क्योंकि देखो R1 में दो एलिमेंट है और C1 में भी दो एलिमेंट है, तो फर्स्ट का फर्स्ट में करना है, सेकंड का सेकंड में करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट मतलब 2 का जब 1 में करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर। चलो एक बार क्लियर लिख के बताता हूँ मैं आपको, 2 इंटू 1, ठीक है, फिर करेंगे प्लस 4 इंटू -2, ठीक है, फिर R1 का करेंगे C2 में 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, सेकंड का सेकंड में, फिर यहाँ पर सेकंड रो का करेंगे 3 का 1 में 3 इंटू 1 और 2 इंटू -2, क्लियर है, और फिर उसके बाद 3 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 2 होगा, 4 इंटू -8 होगा, नीचे 3 होगा और नीचे -4 होगा, फिर ये होगा यहाँ पर 3 + 2 6 होगा, और 3 इंटू 2 6 होगा, और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 और ये प्लस में हो जाएगा 10, क्लियर है। बस इसको प्लस कर लो, कितना आएगा 2 - 8 -6, ये आएगा 26, ये आएगा -1 और ये आएगा 19, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ये हमने ए बी निकाला, क्या निकाल लिया है हमने, ए बी निकाला। बी ए निकाल लेते हैं, है ना। तो बी ए ध्यान से देखिए आप कैसे निकालना है बी ए। तो बी का ए में मल्टीप्लाई करना है बी इंटू ए, ठीक है क्लियर है। तो बी हम पहले लिखेंगे 1 3 -2 5, और ए बाद में लिखेंगे 2 4 3 2, 2 4 3 2, क्लियर है। मल्टीप्लाई वही बताया मैंने आपको, बार बार करना है और बार बार याद रखना। R1 R2 का किस में करेंगे, C1 और C2 में। तो कैसे करना मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, R1 का हम करेंगे C1 में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1 का 2 में करेंगे, है ना। सीधे समझो जरा बात को कि 1 का 2 में कैसे करना, देखो ये 1 इसका करेंगे 2 में, ये 3 इसका करेंगे 3 में, क्लियर है। R1 का C1 में, तो 1 का 2 में, फिर 2 का 1 में, तो समझते जाइए। यहाँ पर हम कर रहे हैं 1 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 लिखा हमने यहाँ पर, ये 2 लिखा, प्लस 3 का 3 में क्या 9, ठीक है। ये R1 का C1 में, देखो R1 में दो एलिमेंट है 1 और 3, देखो ध्यान से 1 और 3, और C1 में दो एलिमेंट 2 और 3, तो फर्स्ट का फर्स्ट में होगा, मतलब 1 का 2 में होगा 2 और 3 का 3 में होगा 9, ठीक है। फिर R1 का C2 में करते तो 1 का 4 में करते 4, और 3 का 2 में करेंगे 6, फिर -2 का 2 में करेंगे तो ये आएगा -4, और +5 का करेंगे 3 में तो 15, ये प्लस थोड़ा इधर बन गया है ना, ठीक है। फिर इस -2 का 4 में करेंगे तो -8, +5 का 2 में करेंगे तो 10। तो बच्चों ये आंसर आ गया, क्या आंसर आएगा बताओ, 9 + 2 11, ये नीचे भी 11, ये 10 और ये 2, बस ये आंसर है, क्लियर है।
तो ये हमने बी ए निकाल लिया। तो मल्टीप्लाई हमें बिल्कुल ऐसे ही करना, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो ये हम पहले आप प्लस समझ लो आप, और मल्टीप्लिकेशन समझ लो। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि ये थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।